तो फिर से धमाकेदार वैकेंसी जो कि है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसमें वैकेंसी तो मस्त है ही, बाकी इसके जो सारा क्राइटेरिया है वो बाकी जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही एकदम धमाकेदार है। इसकी सैलरी तो 40,000 से 1,40,000 तक है। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, स्किप बिल्कुल मत करिएगा वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको आधी जानकारी मिलेगी जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी फॉर्म वगैरह भरने में। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट हमारे यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। ये एक सरकारी नौकरी है और यहाँ पे जो वैकेंसी यानी कि भर्तियां है वो पूरी 83 यानी कि 83। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा वो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगी। उससे पहले ओवरव्यू बता देती हूँ मैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेट्स क्या है। एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन जो हमारा रिलीज हुआ वो 31 जनवरी 2025 को हो गया था, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का है वो 4 फरवरी 2025 को हुआ। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 17 फरवरी को, और जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है, और नॉन एग्जीक्यूटिव वाले जो अप्लाई करेंगे वो 4 फरवरी को, और खत्म उनका 5 मार्च को होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट क्या क्या है हमारी। जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि फायर सर्विसेज की टोटल पोस्ट 13 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की टोटल पोस्ट 66 है, 4 है, यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पे सारे मिला के 83 है। नॉन एग्जीक्यूटिव वालों की यहाँ पे जो टोटल पोस्ट बताई जा रही है वो 224 है, यानी कि सीनियर असिस्टेंट की 4 है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 21 है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 47 है, और सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की 152 है। आपको बताई दे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पे प्रतिक्रिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना है। जो और लोग हैं मतलब जनरल जिनको बोलते हैं उनके लिए 1,000 रुपए है। बाकी फीमेल वगैरह के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, SC ST PWD के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। बाकी वो जो लोग हैं जो अप्रेंटिस होते हैं जो AI की ट्रेनिंग में, उनके लिए भी फीस एग्जेम्प्टेड है, उनको फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताऊँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिनका वर्क एक्सपीरियंस 0 है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक इन फायर। बाकी और ज्यादा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पास ग्रेजुएशन या MBA होना चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में। उनको जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस और ह्यूमन रिसोर्स को वर्क एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स भी चलेंगे। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश या जो भी वहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी। उसके बाद हमारा सीनियर असिस्टेंट आता है जिसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश। बाकी और आप देख ले रही थी सारी जानकारी है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। जिसमें एक और है जूनियर असिस्टेंट जिसमें 10th पास होना जरूरी है। उसके पास 3 साल अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फिर फायर का, या फिर 12th पास की रेगुलर स्टडीज। वर्क एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। अब मैं आपको बताती हूँ एज लिमिट यानी कि उम्र क्या रहने वाली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है 27 साल, जूनियर असिस्टेंट की 30, सीनियर असिस्टेंट की 30, यानी कि 27 से 30 के बीच का है। बाकी और भी जो अपर एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से SC ST OBC PWBD या फिर रेगुलर सर्विस, उन सबका आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। अब यहाँ पे सिलेक्शन पैटर्न यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट का। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा आपके पास, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी चीजें हमारी होनी है। सभी के लिए ये चीजें सेम है, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और फायर सर्विस के लिए भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब लोग ज्यादा मतलब इस चीज में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से एग्जाम मतलब आएगा, किस बेस पे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 रहने वाले और टोटल मार्क्स भी आपके 40। जनरल अवेयरनेस 35, टोटल मार्क्स 35।
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे टोटल जो आपको टाइम दिया है वो 120 मिनट और टोटल मार्क्स है 150 और क्वेश्चन भी 150 ही होंगे। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ पे स्केल यानी कि सैलरीज कैसे होती है। पे स्केल हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव का 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है, जूनियर असिस्टेंट का 31,000 से 92,000 तक है और सीनियर असिस्टेंट का 36,000 से लेकर 1,10,000 तक है। बाकी किस लेवल पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर ले, फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें देख ले। मैं हमेशा आपको बताती हूँ सारे आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी चीजें हैं उन सबको आप कभी भी किस चीज के लिए जाते हैं तो उसको पूरा करके जाएं। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।